मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रजमोहन मिश्रा की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि की। इसके बाद भोपाल में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की लेकिन बहुमत नहीं मिल सका। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश की आधी आबादी के अधिकारों का सम्मान नहीं किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रजमोहन मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस समेत अन्य विधायक और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जनसंघ से लेकर भाजपा तक उनका सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने प्रदेश की राजनीति और लोकतंत्र को समृद्ध किया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी ने, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बहुत अच्छी परंपरा विधानसभा में शुरू करी है, प्रारंभ करी है, जिसमें सभी दिवंगत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, समस्त हमारे सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, इन लोगों की जयंतियों पर, इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें स्मरण करना, इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करना और उस बहाने से हम उनको याद करते हैं जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, योगदान इस मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की संसदीय परंपराओं को उज्जवल रखने में बना रहा। आज यहाँ मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय ब्रजमोहन मिश्रा जी को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और मेरे तो वे पिता ही हैं, तो उनका जो प्रभाव, जो उनकी कार्यशैली, जो उनका स्वभाव, जो उनका एक प्रकार से जिंदा दिली और हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते बोलते रहना, और मैं कहूँगी कि एक प्रकार से जिसको हम गीता में कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ स्थिति, उस स्थिति में मैंने उनको काम करते रहते और जीते हुए और बहुत मस्ती के साथ जीवन जीते हुए देखा। आज बहुत सारी बातें उनकी याद आ रही हैं और अब उन जैसा बनना तो मतलब मेरे लिए विशेषकर बहुत आसान नहीं है, लेकिन वे जीवन में जो दिशा दिखा गए, जो रास्ता उन्होंने बताया, जो ऊंचाइयां और जो आदर्श उन्होंने स्थापित करे, वे आदर्श हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के माध्यम से एक जिस परंपरा की पहल प्रारंभ हुई है, आज उसका निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मैं हृदय से साधुवाद देती हूँ माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने समाज में, राजनीति में और इस विधानसभा में जो योगदान अपना दिया है, उनके योगदान को स्मरण करने और उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय श्री जगन्नाथ मिश्र जी की जयंती के पावन अवसर पर हमने उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मेरा ये मानना है कि दो दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ये पहल ऐतिहासिक पहल है। एक तो उनके योगदान को स्मरण करना और दूसरा उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। आज उनकी लेगेसी को, उनकी विरासत को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में ही उनकी पुत्री
मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रही हैं और वर्तमान में विधायक हैं, बहुत कुशलता के साथ निभा रही हैं। आज हमने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और यही संकल्प है कि जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर चलते हुए इस विधानसभा, समाज और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज ब्रजमोहन मिश्रा जी की जयंती है। हमारे निमाड़ के अंचल के एक ऐसे अद्वितीय नेता जिनने 3 बार विधानसभा में विजय हासिल की, नीचे से जनता का दिल जीतते हुए विद्यार्थी परिषद के जमाने से सक्रिय कार्यकर्ता, नागपुर में विद्यार्थी परिषद का काफी काम किया और हमारे बीच में उनकी यादें से विधानसभा अध्यक्ष के नाते से जो उनने योगदान दिया वो हम सबको सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का उनका पूरा सफर हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उनके कामों को स्मरण करता हूं। हमारी विधानसभा के इस अध्यक्षीय कार्यकाल के उनके विविध अच्छे कामों के बलबूते पर हमारी लोकतंत्र की स्टेट की राजनीति में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया। आज के इस अवसर पर न उनके परिवार को और उनके साथ हम सब लोग अपने आप को उनके इस संसदीय जीवन के इतिहास की यादें समेटते हुए उनकी अच्छाइयों को धारण करेंगे, इस कामना के साथ। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधक विधेयक पारित नहीं हो पाने के विरोध में मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। अब इसकी गूंज सड़कों तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की। भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई पदयात्रा रोशनपुरा चौराहे की ओर बढ़ी। इसमें 6 विशेष रथ भी शामिल किए गए। महिलाओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिलाओं के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम हो रहा था, लेकिन विपक्ष ने इसमें बाधा डाली। खंडेलवाल ने ये भी कहा कि अब ये सवाल घर घर तक पहुंचाया जाएगा कि महिलाओं के अधिकारों को रोकने का जिम्मेदार कौन है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की है। उन्होंने कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन बहुमत नहीं मिल सका। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश की आधी आबादी के अधिकारों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने लगातार उज्ज्वला गैस, शौचालय में गरिमा, जनधन से पहचान, मुद्रा से स्वावलंबन, 3 तलाक को खत्म करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना जैसी योजना लाके भाजपा की सरकार ने हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया। वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने न सिर्फ इस बात को कमजोर किया बल्कि राजनीति में हमारी बहनों को अधिकार नहीं मिले, इसको तय करने का काम अगर किसी ने किया तो उन दलों को आज हम जितनी भी आलोचना करें कम है। शाहबानो कांड की बात करें, निर्भया कांड की बात करें, हर समय विपक्ष ने एक ऐसा अपना स्वभाव बनाया जिसमें संवेदनहीनता थी। मैं आप सबसे, हमारी यहां बहनें जो आई हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास हमारी बहनों के साथ अन्याय से भरा हुआ है। कांग्रेस ये भूल रही है कि नारी अपने अपमान का बदला लेगी। आज एक सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि बदलाव की आंधी है। मेरा यहां उपस्थित सभी बहनों से अनुरोध है कि जन जन तक ये आवाज जाए, ये आक्रोश नीचे तक जाए। हमारी बहनों को अधिकार जो सैकड़ों साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला था, हमारी बहनें जो बराबरी के दर्जे के रूप में हमारी संसद में
अपनी आवाज बुलंद करने वाली थी। हर बहन की आवाज को बुलंद करने का उनका सपना, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने तय किया था, वो सपने को तोड़ने का काम विपक्ष ने किया है। हमारी बहनों की नाराजगी हर पंचायत तक जाए, हर क्षेत्र तक जाए, हर शहर तक जाए, हर बहन तक जाए और ये आक्रोश जन जन में नीचे तक दिखे, ताकि जो बहनों को बराबर का अधिकार देने का मोदी सरकार का जो सपना था, जिसे कुचलने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी ने किया है, राहुल जैसे नेताओं ने किया है, जिनकी सोच हमेशा से बहनों के विरोधी रही है। भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की तो राजा राम मोहन राय ने की। ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, इसलिए उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है, ये हमको याद रखना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा है। आप देख सकते हैं हर हाथ में तख्ती है, काला कैप है, विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस ने किया नारी शक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान, कांग्रेस बेईमान, महिला आरक्षण पर राजनीति, कांग्रेस की पुरानी नीति, ये तमाम जो तख्तियां हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस की खिलाफत शुरू कर दी है। और अब पीछे आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। यहां पर तख्तियां ही तख्तियां हर हाथ में हैं और महिलाएं जो कि एमबीएम ग्राउंड पर मौजूद थी, उन्हें संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो विशेष सत्र भी बुलाएंगे और निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। कल भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि एक एक स्थान पर इस बात को रखा जाएगा कि आखिर महिला आरक्षण को लेकर क्यों कांग्रेस ने खिलाफत की है। ये एक आक्रोश रैली है। इस आक्रोश रैली में तमाम जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हो, चाहे फिर सांसद हो, सबकी उपस्थिति इस रैली में है और इस रैली को यहां से रोशनपुरा तक पहुंचना है, जहां कोशिश यही है कि जो हुआ उसे एक जन आंदोलन में बदला जाए। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ किशोर शर्मा।